हेलो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम कर्म विपाक संहिता से एक स्टोरी लेंगे एंड देखेंगे वो स्टोरी को हमको कैसे कोरिलेट करना है आज का डेट में। ठीक है, आज हम जो कर्म विपाक संहिता का जो स्टोरी डिस्कशन करने वाले हैं वो है चित्रा नक्षत्र का पादा 3। आप देखोगे चित्रा नक्षत्र का जो पादा 3 है वो D1 में लिब्रा का साइन में है एंड D9 में इट इज गोइंग टू लिब्रा। जैसे हम ये चीज डिस्कशन किए है, एक प्लैनेट इफ इट इज गेटिंग सेम साइन इन D1 एंड D9 देन इट इज Vargotama. He is getting the blessing of Trideva and it is a cardinal sign. Libra is a cardinal sign. So the planet is getting the blessing of Lord Brahma. तो हम अभी यही देखने की कोशिश करेंगे जो लॉर्ड शिवा जो लिब्रा साइन में चित्रा का जो पादा 3 है उसके एग्नेस्ट में कौन सा एक स्टोरी बताए हैं एंड वो आज का लाइफ में कैसे हम कोरिलेट कर सकते हैं, उसके ऊपर आज का वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू विल गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग माय वीडियो अपलोड्स। चलिए देखते हैं लॉर्ड शिव जी ने लिब्रा का जो चित्रा नक्षत्र का पादा 3 के एग्नेस्ट में कौन सा एक स्टोरी बताए हैं। देखिए, हमको पहले समझना होगा जो लिब्रा का साइन है ये नेचुरल जोडिएक का 7th हाउस है एंड आप देखोगे जब चित्रा नक्षत्र का पादा 3 गेटिंग Vargotama तो इन D1 इन D9 इट इज लिब्रा। सो इट इज ऑल अबाउट स्पाउस पार्टनरशिप एंड आप देखोगे ये दो चीज डेफिनेटली वो स्टोरी में आप प्रोमिनेंटली पाओगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लॉर्ड शिव जी ने उसके एग्नेस्ट में वो चित्रा नक्षत्र का जो पादा 3 है उसके एग्नेस्ट में कौन सा स्टोरी बताए हैं। लॉर्ड शिव जी ने ये बता रहे हैं अयोध्या नगरी से 3 योजन दक्षिण में एक सुधर्मपुर नगर था। ठीक है, अयोध्या नगरी का साउथ साइड में 3 योजन दूर में सुधर्मपुर नाम का एक नगरी था एंड वहां पर एक वैश्य रहता था जिसका नाम था रतिदास। तो देखिए यहां पर जो नाम वो यूज किए हैं रतिदास, रति हम लोगों को पता है लॉर्ड कामदेव का जो पत्नी है उनका नाम रति है एंड हम ये भी देख रहे हैं कि इट इज ए लिब्रा साइन। सो उनका नाम वो वहां पर रखे हैं रतिदास एंड दास का मतलब हु इज द स्लेव। रतिदास का नाम आप कोरिलेट कर सकते हो, रति प्लस दास, तो दास हम बोल सकते हैं स्लेव, रति मतलब कामदेव की पत्नी है। तो वहां से उस लोग का वो जो वैश्य का आपको पर्सनालिटी पता चल रहा होगा। इट इज द 7th हाउस, नेचुरल जोडिएक का 7th हाउस है। फिर आगे चलते हैं, वो वैश्य का जो वाइफ थी उनका नाम था दलाक्षी एंड वो बता रहे हैं कि वो पत्नी जो उनकी वाइफ थी ही इज नॉट वर्शिपिंग हिज हस्बैंड। वो पत्नी अपनी पति का पूजा नहीं करती थी। तो आप देखिए एंशिएंट टाइम में लॉर्ड शिव जी बोलते हैं पत्नी का एक ही धर्म होता है, अपना पति की सेवा करना, अपना पति की पूजा करना एंड वो पत्नी वो काम नहीं करती है। ठीक है, एंड वो जो वैश्य ही इज डूइंग वेरी गुड इन हिज बिजनेस। वो बता रहे हैं कि वो बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहा था एंड बिकॉज ऑफ दैट ही हैज मेनी काउस एंड वो लिखे हैं वो उसके थ्रू बहुत से भैंस एंड गो उनके पास था। एंड आप देखिए एंशिएंट टाइम में जो काउस एंड भैंस ये सब रिसोर्सेस थे, 2nd हाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखिए लिब्रा साइन
का जो लॉर्ड है नेचुरल जोडिएक का सेकंड हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है। वेनस सेवेंथ हाउस का लॉर्ड है एज वेल एज सेकंड हाउस का लॉर्ड है, तो वो वाला चीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। एंड वो आगे बता रहे हैं, वो भैंसा का घात प्रतिदिन करता था और बकरियों को बेचता था तथा बकरियों का भी वध किया करता था। मतलब वो अगर जरूरत पड़ेगा तो भैंसों को मारता भी था, बकरियों को बेच देता भी था, एंड अगर जरूरत पड़ेगा तो बकरियों को मार भी देता था। ठीक है, यहां पर वो और एक चीज बताए हैं, हे महादेवी, एक अहीर बड़ा बुद्धिमान धनी था और छोटी उम्र से वह इस वैश्य का मित्र था। यहां पर वो और एक कैरेक्टर बता रहे हैं, एक अहिरी का मतलब वो शूद्र माना जाता है। तो उसका और एक दोस्त था जो कि बुद्धिमान था बट जाति में शूद्र था, वो ये वैश्य का बहुत ही अच्छा मित्र था। एंड उस वैश्य के घर में वो अपना धन धान्य के साथ रहता था। वो जो शूद्र था वो वैश्य का बहुत ही अच्छा फ्रेंड था एंड वो अपना सब कुछ लेके उस वैश्य के पास रहता था। एंड देखिए यहाँ पर वो पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। सेवेंथ हाउस हम जैसे बात कर रहे हैं, लिब्रा का साइन है, इट इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप। तो यहाँ पर वो पार्टनरशिप को इंपोर्टेंस दे रहे हैं कि उसका एक दोस्त था जो कि एक शूद्र था, ठीक है, एंड वो अपना सब संपत्ति लेके इस वैश्य के पास बैठता था, उसके साथ रहता था। और उस वैश्य की स्त्री उस गोप से प्रेम करती थी। यहां पर ये बोलने की वो कोशिश कर रहे हैं कि जो वैश्य का वाइफ थी वो छुप के उस शूद्र के साथ प्रेम करती थी। अगेन सेवेंथ हाउस रिलेटेड थिंग वो यहाँ पे बता रहे हैं। फिर बता रहे हैं, हे देवी, इस प्रकार बहुत दिन के बाद उस अहेरी की मृत्यु हो जाता है और उस गोप का धन उस वैश्य ने संपूर्ण धन खर्च कर डाला। फिर समय पाकर उस वैश्य का मृत्यु हो गया। तो वो यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ दिन के बाद वो जो उसका दोस्त था, शूद्र वाला दोस्त था, वो मर गया एंड वो जो संपत्ति रखा हुआ था वहां पर वो वैश्य ने यूज किया एंड कुछ दिन के बाद उसका भी मृत्यु हो गया। तो ये था बेस ऑफ द स्टोरी, जहां पर आप देखोगे एक वैश्य है जो रिलेटेड टू सेवेंथ हाउस, उसका नाम रतिदास है एंड उसका वाइफ का नाम दलाक्सी है, ठीक है। एंड आप देखोगे ही इज डूइंग बिजनेस एंड बिजनेस के थ्रू उसका बहुत सारा माने काउस हो गए हैं, भैंस और गाय हो गए हैं। एंड वो उस भैंस गाय को यहाँ पे शिव जी बता रहे हैं कि भैंस को बहुत ही घात देता था, बकरियों को बेच देता था, बकरियों को मार देता था, उस टाइप का चीज करता था रिसोर्सेस के साथ। तो हम बोल सकते हो इधर ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेस वो करता था या मिस यूज ऑफ रिसोर्सेस भी करता था। वो वाला चीज को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड उसका एक फ्रेंड था जो कि अदर कास्ट का था, शूद्र था, उनसे नीचे था। वो उस वैश्य के घर यहाँ रहता था एंड उसका जो शूद्र दोस्त था वो भी बहुत ही अच्छा फ्रेंड उसका था। वो शूद्र जो उसका दोस्त था वो उसके साथ रहता था अपना पूरा संपत्ति लेके, ठीक है। एंड ये वैश्य की जो पत्नी थी उससे गोप से मतलब छुप के प्रेम करती थी। ये वाला स्टोरी था। एंड एक दिन वो शूद्र का मृत्यु हो गया एंड ये वैश्य उसका जो मनी था उसको यूज करने लगा एंड थोड़ी दिन के बाद इस वैश्य का भी मृत्यु हो गया। एंड दिस इज द बेस ऑफ द स्टोरी। तो उसको आज के डेट में आपको कैसे कोरिलेट करना है, हम बता सकते हैं ये जो नेटिव रहेंगे दे कैन डू बिजनेस इन पार्टनरशिप। आप देखोगे ये जो नेटिव रहेंगे आज के डेट में they will do business and at certain point of time they will make partnership with someone.
ठीक है। एंड आप देखोगे इनका बिजनेस के थ्रू दे विल हैव मेनी वर्कर्स अंडर देम, उनके अंडर बहुत सारा वर्कर्स रहेंगे। एंड ये जो नेटिव रहेंगे दे यूज टू, जैसे कि उन लोगों को मारना, नहीं तो उनको गाली गुलज करना, नहीं तो उनको यूज करना, रॉन्ग यूज करना, उस टाइप का चीज ये नेटिव कर सकते हैं। एंड एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जो पार्टनरशिप के साथ वो बिजनेस करते थे, वो जो पार्टनर था उनका मान लो उनको कुछ हो जाएगा एंड उनका जो मनी ये किसी को बताएंगे नहीं, यूज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए दो पार्टनरशिप में बिजनेस करते थे एंड एक पार्टनर का अचानक कुछ होके मर गया वो पार्टनर, तो ये क्या करेंगे, उनका जो मनी रहेगा उनको वो किसी को बताएंगे नहीं और यूज करते रहेंगे। तो इस तरह का सिनेरियो जनरेट होने वाला है। एंड ये अगर होगा उनके लाइफ में तो इसका रिजल्ट क्या होगा ना, इसका रिजल्ट आप देखिए, जो लिब्रा का साइन में प्लैनेट है इट इज गोइंग टू द लिब्रा इन D9, सो इट्स रिजल्ट विल कम ऑन देमसेल्फ। मतलब उनको फिजिकली कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, उनका कुछ डिजीज निकल सकता है, वो हो सकता है, नहीं तो उनका कुछ एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है, वो भी हम बता सकते हैं। self related first house related thing will going to happen, first house related things going to happen in their life because Navans is the fruit of your karma। नवान से हम फ्रूट ऑफ आवर कर्मा देखते हैं, तो दिस इज द कर्मा एंड फ्रूट ऑफ द कर्मा वी विल सी इन द नवांस। तो यहां पर आप देखोगे प्लैनेट इज गोइंग टू द फर्स्ट हाउस, मतलब लिब्रा में D1 में था, इट इज गोइंग टू द लिब्रा इन D9, so it is the first house, so something related to self is going to happen। so friends देखिए दिस इज द वे। आप यहां से आप देख सकते हो जब प्रोमिनेंट, ये जो नक्षत्र का पादा में प्रोमिनेंट है 7th हाउस का एनर्जी। 7th हाउस मतलब आप बोल सकते हो पार्टनरशिप, स्पाउस एंड रिलेशनशिप्स, ये वाला चीज प्रोमिनेंट होने वाला है क्योंकि D1 D9 बोथ में लिब्रा साइन इन्वॉल्व है। सो फ्रेंड्स दिस इज द वे यू नीड टू कोरिलेट द स्टोरी फ्रॉम कर्म विपाक संहिता विद द प्रेजेंट वर्ल्ड। एंड हम जैसे आज डिस्कशन किए हैं चित्रा नक्षत्र का पादा 3 का जो स्टोरी है। फ्रेंड्स, होप you like this video. Do like and subscribe my channel. Thank you.